नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पति ने की है दूसरी शादी तो भूल जाइए महतारी बंधन योजना, 100 से ज्यादा महिलाएं योजना से वंचित। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में महतारी बंधन योजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मैं जिले के राजिम, फिंगेश्वर और देवभोग मैनपुर इलाकों में 100 से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सिर पे इसलिए योजना का लाभ नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। मैं सबसे चौंकाने वाला मामला पंडरी पानी गाँव का है। यहाँ एक शख्स तेलू साहू ने परियोजना अधिकारी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि उनकी दूसरी पत्नी को भी योजना के तहत 1000 की मदद दी जाए, मैं जबकि पहली पत्नी को पहले से ही यह लाभ मिल रहा है। 15,000 किसानों का नहीं बना डिजिटल आईडी, अब नहीं ले पाएंगे योजना का लाभ, जाने वजह। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 15,000 किसानों की अब तक डिजिटल आईडी नहीं बन पाया है। मैं आईडी नहीं बनवाने से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि से किसान वंचित हो सकते हैं। 1,37,000 किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत हैं। इसमें से 1,30,000 सक्रिय हैं। अब तक 1,15,000 किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जा चुकी है। वे 15,000 किसान डिजिटल आईडी बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मैं शासन द्वारा भी योजना का लाभ लेने के लिए अपील की जा रही है। मैं एग्री स्टेक परियोजना के तहत किसानों की डिजिटल आईडी बनाने का कार्य किया जा रहा है। मैं चॉइस सेंटर व कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आईडी बनाई जा सकती है। पूर्व में किसान डिजिटल आईडी बनाने के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद तिथि में भी वृद्धि की गई थी। मैं डिजिटल किसान आईडी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। शाही कैबिनेट का विस्तार जल्द, अगले हफ्ते हो सकता है मंत्रियों का शपथ ग्रहण। इन 4 नामों को लेकर चर्चाएं तेज। विष्णुदेव शाही कैबिनेट के विस्तार की अटकलें एक बार फिर तेज है। मैं सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मैं खबरें मिल रही कि हरियाणा पैटर्न पर ही छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का विस्तार होगा, यानी कैबिनेट में 12 की जगह 13 मंत्री होंगे। लेकिन सूत्र 4 मंत्रियों के शपथ ग्रहण का दावा कर रहे हैं। अगर 4 मंत्री शपथ लेते हैं तो जाहिर है कि मौजूदा मंत्रिमंडल में से किसी एक को ड्रॉप करना होगा। लेकिन मंत्रिमंडल से बाहर होने वाला चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इंसाफ की कुर्सी तक पहुंचा कोरोना वायरस, हाईकोर्ट के जज निकले कोरोना पॉजिटिव, अफसरों के दावों की खुली पोल। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब भी बेपरवाह है। हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडे के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद स्वास्थ्य तंत्र की पोल खुल गई है। बिलासपुर बीते एक हफ्ते में 10 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें 8 साल की बच्ची से लेकर 86 वर्षीय बुजुर्ग तक शामिल हैं। लेकिन जिले का स्वास्थ्य विभाग अब तक यही दावा करता रहा है कि शहर में एक भी मरीज नहीं है। छत्तीसगढ़ में बियर लवर्स के लिए खुशखबरी, गन्ने रस की तरह गिलास में मिलेगा बियर, इतने में मिलेगी लाइसेंस की चाबी। बियर पीने वालों के लिए छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। मैं अब ताजा और फ्लेवर से भरपूर क्रॉफ्ट बियर का मजा लेने के लिए महानगरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। मैं छत्तीसगढ़ सरकार ने माइक्रो ब्रेवरी नियम 2025 को मंजूरी दे दी है, मैं जिसके तहत अब राज्य में भी गन्ना रस की तर्ज पर गिलास में क्रॉफ्ट बियर सर्व की जा सकेगी। मैं इस बिजनेस की शुरुआत के लिए 25 लाख रुपए की लाइसेंस से फीस तय की गई है। मैं साथ ही माइक्रो ब्रेवरी और उससे जुड़े रेस्टोरेंट का कुल एरिया कम से कम 6000 वर्ग फीट होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक दिन में 17 नए मरीज, रायपुर में सबसे ज्यादा एक्टिव केस पहुंचा 50। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। मैं शुक्रवार को प्रदेश में कुल 17 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, मैं जिससे राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मैं रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 11 मरीज मिले हैं, मैं जबकि बिलासपुर में 5 और बलौदा में 1 मामला सामने आया है। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार अब तक प्रदेश भर में कुल 1183 लोगों की कोरोना जाँच की जा चुकी है, मैं जिनमें से 50 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीर संकेत मानते हुए निगरानी और जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है। राशन वितरण में शिकायत आने पर तत्काल कार्रवाई करें, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। मंत्री बघेल ने बैठक में कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारियों को माह जून से अगस्त तक 3 माह का एक मुश्त चावल देने का निर्णय लिया। राज्य के सभी 13,965 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को 1 जून से चावल वितरण प्रारंभ हो गया है। उन्होंने चावल वितरण में तेजी लाने के साथ ही सभी राशन कार्ड धारियों को आगामी 3 माह का एक मुश्त चावल मिले, इस पर विशेष रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चावल वितरण में गड़बड़ी की शिकायत आने पर तत्काल कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित। उन्होंने उचित मूल्य के दुकानों में चावल भंडारण की स्थिति की भी जानकारी ली।
मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, आबकारी विभाग में 200 आरक्षकों और 90 उप निरीक्षकों की भर्ती होगी। नए अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी को लेकर कही यह बात। छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी के पदभार ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में शराब कारोबार के नाम पर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, जो पूरे प्रदेश के लिए शर्मनाक है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आबकारी विभाग में नई भर्ती का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि नए अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी की नियुक्ति से कॉर्पोरेशन की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उन्होंने यह भी कहा, इनकी सादगी और ईमानदारी ड्रेस से ही झलक रही है। यह शराब को छूते तक नहीं है। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में विभाग मजबूत होगा। मात्र 5 मिनट में मिलेगा 50,000 से 5 लाख तक का लोन, बस आधार कार्ड की जरूरत। जानिए पूरी डिटेल्स। आधार कार्ड पर मात्र 5 मिनट में मिलेगा 50,000 से 5 लाख तक का पर्सनल लोन। मैं जाने डिटेल्स। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड के जरिए तुरंत पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए शानदार विकल्प बनकर सामने आया है। यह सरकारी बैंक अब नागरिकों को 50,000 से 5 लाख तक का लोन देने की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध करा रहा है। वह आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है और आवश्यक दस्तावेज भी सीमित है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने का शानदार मौका, इतने पदों पर होगी भर्ती, इन तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ में शिक्षक की नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया। प्रदेश के नवगठित खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में स्थित आत्मानंद स्कूल में इन दिनों शिक्षक पदों पर बंपर भर्ती निकली है। यहाँ कुल 63 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 11/6/2025 रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी जिले की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि जारी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक खैरागढ़ छुई खदान गंडई में संचालित 6 स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में यह भर्ती की जाएगी। इसके अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक के नवीन एवं बैकलॉग के कुल 63 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए। इन पदों के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ठगी में शामिल आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 16 राज्यों में दर्ज है 56 मुकदमे। जिले में साइबर ठगी के जाल को तोड़ते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ की ऑनलाइन ठगी में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नामदेव साहू जिले के सिंघनपुरी गांव के निवासी हैं, जो साइबर ठग गिरोह के लिए अपने बैंक खाता को किराए पर देता था और इसके बदले में उसे ठगों से 10% का कमीशन मिलता था। पुलिस के अनुसार आरोपी नामदेव साहू के नाम पर ICICI बैंक में एक करंट अकाउंट है, जिसमें अभी भी 70 लाख से अधिक की रकम जमा है। हालांकि पुलिस ने उस अकाउंट को होल्ड कर दिया, जिससे आरोपी उस पैसे को निकाल ना सके। इस ठगी के पीछे असली मास्टरमाइंड सत्या दुबे हैं, जो फिलहाल फरार है। सत्या दुबे लोहारा थाना क्षेत्र के कुरुआ गांव का निवासी है। पुलिस उसकी तलाश में है। 25 साल बाद सामने आई हिड़मा की ताजा तस्वीर। 1 करोड़ का इनामी नक्सली है मड़ावी। जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जड़ माने जाने वाले मड़ावी हिड़मा की ताजा तस्वीर 25 साल बाद सामने आई है। वर्तमान में केंद्रीय कमेटी में मेंबर मड़ावी हिड़मा की ताजा तस्वीर में वे एक ऑटोमेटिक राइफल और काले ड्रेस में नजर आ रहा है। बता दें कि इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। रखा गया 6 लाख क्विंटल, उठाया गया मात्र 1 लाख क्विंटल। बालोद में धान संग्रहण में बड़ी लापरवाही। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में धान खरीदी के बाद उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहाँ के धोबनपुरी धान संग्रहण केंद्र में रखे धान के भीगने और अंकुरित होने की शिकायत पर जब क्षेत्रीय विधायक संगीता सिन्हा अचानक निरीक्षण पर पहुंची तो जो हालात सामने आए वो चौंकाने वाले थे। विधायक संगीता सिन्हा ने खुद पाया कि धान के रखरखाव में भारी लापरवाही है। जानकारी के अनुसार केंद्र में 6 लाख क्विंटल से ज्यादा धान था, जिसमें से मात्र 1 लाख क्विंटल ही उठाया गया। बाकी बचा धान बेकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सैन्यकर्मी की हत्या के मामले में माओवादी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। जानिए क्या है मामला। NIA ने छत्तीसगढ़ में भारतीय सैन्यकर्मियों की हत्या में माओवादी आशु कोरसा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सेना के जवान मोतीराम अचला की टारगेट किलिंग के संबंध में कार्रवाई की है। एजेंसी ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के निवासी आरोपी आशु कोरसा पर IPC की कई धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसमें हत्या, आपराधिक साजिश और गैर कानूनी गतिविधियां यानी कि रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराएं शामिल है।
तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ने नक्सलियों को बताया अपना, कहा वे गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, नक्सल अभियान को रोके सरकार। नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चला रहे हैं। इस बीच तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बी महेश कुमार गौड़ ने नक्सलियों को अपना बताते हुए केंद्र सरकार से नक्सल विरोधी अभियान को रोकने की मांग की है। सीबीएसई स्टूडेंट को नहीं मिलेगा राज्य खेलों में मौका, एसजीएफआई का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के सीबीएसई स्कूलों के छात्र खिलाड़ियों को एक बड़ा झटका लगा है। अब वे राज्य सरकार द्वारा आयोजित विकासखंड, जिला, संभाग और राज्य स्तर की साले खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मैं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सीबीएसई को एक स्वतंत्र खेल इकाई के रूप में मान्यता दी है। मैं इसके चलते यह फैसला लिया गया है। गो तस्करी के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन शंखनाद, 46 वाहनों को किया जब्त, 123 गिरफ्तार। गो तस्करी को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा ली गई बैठक के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। मैं इसके तहत झारखंड और उड़ीसा से लगे सरहदी जिला जसपुर में गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी रवि व्यास ने गो तस्करी में लगे 21 वाहनों को राजसात करने की स्वीकृति दे दी है। मैं इसे लेकर एसएसपी शशि मोहन सिंह का कहना है कि जल्द ही इन वाहनों की नीलामी कराई जाएगी। मैं जसपुर पुलिस की इस कार्रवाई का लक्ष्य गो तस्करों के आर्थिक तंत्र को नष्ट करना है, जिससे गो तस्करी को जड़ से समाप्त किया जा सके। छत्तीसगढ़ की बोध घाट परियोजना के लिए 49,000 करोड़ मंजूर, बिजली के साथ मिलेगी सिंचाई सुविधा। छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 45 साल से अधर में लटकी बोध घाट परियोजना को अब नया जीवन मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 49,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया को यह जानकारी दी। इस परियोजना से बस्तर सहित आधे छत्तीसगढ़ में 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और 125 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही महानदी से जोड़ने के कारण छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। मुंगेली में फर्जी प्रमाण पत्र गिरोह का भंडाफोड़, उत्तर प्रदेश के 2 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर सरकारी नौकरी दिलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, में जो बीएसएफ में नियुक्ति के लिए फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर दस्तावेजों की हेराफेरी कर रहे थे। अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जाने क्या है आपके इलाके का हाल। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ कुछ दिनों तक हुई बारिश के बाद अब लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, गर्मी के साथ साथ जनता को भारी उमस से भी झेलनी पड़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में दिन भर धूप रहने के बाद शाम होते ही मौसम का मिजाज बदल रहा है और हल्की बारिश भी हो रही है। बता दें कि आज यानी रविवार के मौसम की बात की जाए तो आज भी सुबह से सूर्यदेव अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने राहत भरी खबर सुनाई है। बता दें कि आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे और शाम होते ही बरसात होने की संभावना है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक मिला जुला मौसम रहने की बात कही है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू, 10 घंटे का सफर सिर्फ 3 घंटे में होगा तय। कश्मीर के सुंदर वादियों तक अब सफर और भी आसान और तेज हो गया। मैं 7 जून शनिवार को पहली बार कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हुई है। मैं जिस सफर को तय करने में पहले 10 घंटे का समय लगता था, उसे अब केवल 3 घंटे में ही पूरी की जा सकती है। मैं ट्रेन सुबह 8:10 से निकलकर 11:10 में श्रीनगर पहुंचेगी। मैं शुक्रवार को इस ऐतिहासिक सेवा की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब आर्च ब्रिज और अंजी केबल स्टे ब्रिज के लोकार्पण के साथ की। इस परियोजना से समय की बचत के साथ साथ लोगों का भारी बर्फबारी जैसे मौसम में भी संपर्क बना रहेगा। मैं ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। फिलहाल ट्रेन बनिहाल में ठहरेगी। कर्ज से परेशान युवक ने मौत की रची झूठी कहानी, गंगरेल बांध से लापता युवक 12 दिन बाद दिल्ली में मिला। छत्तीसगढ़ के गंगरेल बांध से 25 मई को लापता युवक 12 दिन बाद दिल्ली में मिला है। माना जा रहा था कि युवक बांध में डूब गया है, लेकिन जांच में पाया गया कि युवक जिंदा है। मैं फिलहाल पुलिस उसे रुद्री थाना लेकर आई है। पूछताछ में उसने बताया कि वह कर्ज के बोझ से परेशान था, इस वजह से उसने बांध में डूबने का नाटक किया और वहां पर अपना मोबाइल, कपड़े और चप्पल छोड़कर फरार हो गया। यह मामला रुद्री थाना क्षेत्र का है।
अब हर मां को समान अधिकार, चाहे बच्चा जैविक हो या गोद लिया हुआ, सभी मातृत्व अवकाश की हकदार। हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बच्चों को गोद लेने वाली महिला कर्मचारी भी चाइल्ड केयर, गोद लेने की छुट्टी या मातृत्व अवकाश की हकदार है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक मां का मौलिक अधिकार है कि वह अपने नवजात शिशु को मातृत्वपूर्ण देखभाल और स्नेह प्रदान कर सके, चाहे मातृत्व किसी भी प्रकार से प्राप्त हुआ हो। आदिवासी संस्कृति और धर्मांतरण को लेकर मचा सियासी बवाल। अरविंद नेताम ने दीपक बेज के धर्म पर उठाया सवाल, तो मंत्री केदार कश्यप ने कहा, देखकर जरूर लगता है। आरएसएस मुख्यालय में पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम के उद्बोधन के बाद से आदिवासी संस्कृति और धर्मांतरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। मैं एक तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने आदिवासी नेता पर आरएसएस की भाषा बोलने का आरोप लगाया, तो अरविंद नेताम ने पीसीसी चीफ के ही धर्म को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा, कहीं वो गड़बड़ी तो नहीं हुई है। मैं दीपक बेज का धर्म कहीं ईसाई धर्म में परिवर्तित तो नहीं हो गया। इस मामले में मंत्री केदार कश्यप ने भी पीसीसी चीफ पर जमकर निशाना साधा। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि दीपक बेज धर्म बदल चुके हैं या नहीं, यह वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनके हालिया बयानों और रुख को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनका धर्मांतरण हो गया है। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर पहुंचा गांव, पीएम आवास का लोन दिलाने के नाम पर की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम आवास का लोन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। आरोपी चेतन कुमार वर्मा खुद को बैंक अधिकारी बताकर अलग अलग गांव में जाता था और ग्रामीणों को लोन का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठता था। ग्रामीण निजेंद्र बारले की शिकायत पर बोरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फुटबॉल मैच में जीत की खुशी मातम में बदली, जश्न के दौरान कोच की हार्ट अटैक से मौत। रिसाली के रावण भाटा मैदान में शुक्रवार को आयोजित जिला स्तरीय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान न्यू मसाल क्लब की जीत का जश्न अचानक मातम में बदल गया। खुशी से टीम के साथ नाचते झूमते कोच सुरेश राउत की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल मैच खत्म होते ही खिलाड़ी और कोच सुरेश राउत उम्र 52 वर्षीय जीत की खुशी में झूम रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद कोच की तबीयत बिगड़ी और वह कुर्सी से नीचे गिर पड़े। तुरंत उन्हें रिसाली के एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला, अधिग्रहित भूमि को लेकर नए सिरे से दावा आपत्ति। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर में भू अर्जन मुआवजा राशि घोटाला सामने आने के बाद अब दुर्ग व राजनांदगांव जिले में अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान में हुई अनियमितता के संबंध में भी नए सिरे से दावा आपत्ति व शिकायतें मंगाई गई है। दुर्ग संभाग के आयुक्त के मुताबिक दुर्ग जिले में अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग व पाटन के अंतर्गत अधिग्रहित की गई भूमि की सूची की जानकारी कार्यालय कलेक्टर दुर्ग की वेबसाइट में तथा राजनांदगांव जिले में अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव के अंतर्गत अधिग्रहित की गई भूमि की सूची की जानकारी कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव की वेबसाइट में प्रकाशित कर दी गई है। इस संबंध में यदि कोई शिकायत व दावा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो संभागयुक्त कार्यालय दुर्ग और संबंधित कलेक्टर दुर्ग व राजनांदगांव को 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। दुर्ग रायपुर बाईपास के लिए भू अर्जन भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दुर्ग रायपुर 6 फोरलेन बाईपास सड़क निर्माण के लिए राजनांदगांव तहसील के 2, दुर्ग के 12, पाटन के 13, अभनपुर के 16 और आरंग तहसील के 8 गांव में भू अर्जन किया गया। किसानों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया में नियम कानूनों की व्यापक अनदेखी की गई है। युवतियों को फ्री में शराब परोसने वालों की खैर नहीं, एसएसपी ने होटलों, बार और क्लब संचालकों को दिए सख्त निर्देश, का नियम कानूनों का पालन करें, गलती पाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। राजधानी में नशा परोसने वाले होटलों, बार और क्लब संचालकों के पुलिस ने कान खड़े कर दिए। रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने सख्त लहजे में क्लब, होटल और बार संचालकों को चेतावनी दी है। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने कहा, शहर में नशे की पार्टियों पर कड़ाई से रोक लगाई जाए, पुलिस के नियम कायदे और कानूनों का पूरा पालन किया जाए। उन्होंने होटल और क्लबों की पार्टी रात्रि 12 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा, बुधवार रात युवतियों को फ्री में शराब न परोसी जाए। क्लबों में आने वाले हिस्ट्री सीटरों की एंट्री बैन करें और विवादित तत्वों पर कड़ी निगरानी की जाए। होटलों में अवैध हथियारों की चेकिंग की जाए। संदिग्ध गतिविधि लगने पर पुलिस को तत्काल जानकारी दी जाए। ऐसी गलती पाए जाने पर क्लब और होटल संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस विभाग में ताबड़तोड़ तबादले। इस जिले में 100 से अधिक पुलिसकर्मी इधर से उधर, जाने किसे कहां मिली नई पद स्थापना। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा पुलिस में एक के बाद फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। यहां एक के साथ 100 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया। मैं इसमें प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों का नाम शामिल है। ये सभी पुलिसकर्मी एक ही थाने में लंबे समय से जमे हुए थे। प्रशासनिक कसावट लाने के लिए तबादलों का फैसला किया गया। मैं इस संबंध में जिले के एसपी विजय कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। नगर पालिका के उपाध्यक्ष समेत 7 पार्षदों को कलेक्टर ने पद से हटाया। नियमों को ताक पर रखकर बेच दी बेशकीमती जमीन। सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए उपाध्यक्ष रामनाथ सिद्धार सहित 7 पार्षदों को उनके पद से हटा दिया गया। मैं साथ ही नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित किया है। आपको बता दें कि PIC अस्थायी समिति की बैठक में यह सामने आया कि नगर पालिका की बेशकीमती जमीन को नियमों को दरकिनार करते हुए निजी व्यक्तियों को बेच दिया गया था। मामले की लंबी जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध यह सख्त निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए उपाध्यक्ष रामनाथ सिद्धार सहित 7 पार्षदों को उनके पद से हटा दिया गया। हटाए गए पार्षदों में कमला किशोर निराला, गीता महेंद्र थवाईत, सरिता शंकर चंद्र, संजीता सिंह सरिता, शुभम भाजपेयी और शांति लक्ष्मण मलाकर शामिल है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।